स्वागत है, सुप्रभात है। सब रंग में सब रंग लेकर आपसे मुलाकात है। देखिए सुबह हुई है, उजाला हुआ है, जागृत हुई है ज्योति जैसे, और आप हमारे लिए इतने कीमती हैं, हीरे मोती हो जैसे। इसीलिए हर दिन आपको श्रेष्ठ जीवन के लिए हम बहुत सुंदर हीरे मोतियों जैसे गुर बताते हैं और बहुत प्यार भर के आप तक आते हैं। बस आप आज के दिन को अपने सजा लेना, जैसी चाहे अपनी तकदीर बना लेना। ये दिन खाली कागज़ की तरह है, आप इसमें रंग भर के इसको सुंदर तस्वीर बना लेना। इसलिए आज के दिन बहुत सुंदर सुंदर आप रंग भरना, क्योंकि हमारे को तो है आपके जीवन को सब रंग करना। तो आइए देखते हैं आज का सुवाक्य। भाग्य और झूठ पर जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, उतना वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको निराश करेगा। जितना ज़्यादा कर्म और सच पर विश्वास करेंगे, वो आपको सदैव ही ज़रूरत से ज़्यादा देगा। हम अपने जीवन के अंदर अगर सच को और कर्म को दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होती है। हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि सच जो है वो जीवन में आगे ले जाने की सबसे बड़ी कसौटी है। तो आइए आज से हम कर्म और सच का साथ न छोड़ें। ओम शांति। इस जीवन में सदा ही होता उसका सदा भला है, जो सदा ही सीखता रहता कोई ना कोई कला है। भाई और बहनों, ये जीवन बिल्कुल संगीत की तरह है और संगीत की तरह मधुर है। लेकिन जैसे मधुर संगीत बजाना सीखना पड़ता है, वैसे ही जीवन को खुशनुमा सुखमय ढंग से जीना सीखना पड़ता है। और इसमें आपको ध्यान, मेडिटेशन बहुत मदद करता है। एक स्वस्थ जीवन भी होता है और एक सुखी जीवन भी होता है। तो मुझे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज ध्यान में आ रही है, चलिए उस एक्सरसाइज को करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अपनी ऐसे मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी बंद करके आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नसें उभर कर आ जाएंगी, है ना। तो मान लीजिए ये हाथ नहीं है आज, ये क्या है, ये एक सितार की तरह है, ये गिटार की तरह है। तो ऐसे इसको बजाते हुए थोड़ा ध्यान मग्न होके, एकाग्र होके सोचिए, ये बजाया सुख, और मेरे शरीर के रोम रोम तक सुख जा रहा है। ये आनंद, मेरे शरीर के रोम रोम हर अंग तक आनंद जा रहा है। ये बजाया प्रेम। ऐसे जब आप एकाग्र होकर प्रेम, शांति, आनंद ऐसे महसूस करते रहेंगे और उसे अपने रोम रोम में महसूस करते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। क्योंकि प्रेम, सुख और आनंद की अवस्था में बड़ी उत्तम अवस्था शरीर की भी हो जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं आपका स्वास्थ्य है आपके हाथ में। सुबह उठते ही ज्यादातर लोगों की पहली आदत क्या होती है? सीधा चाय या कॉफी। लगता है दिन की शुरुआत फ्रेशनेस से होगी, लेकिन असलियत ये है कि आप अपने शरीर को धीरे धीरे जहर पिला रहे होते हैं। आइए आज हम खाली पेट चाय या कॉफी के नुकसान भरे फैक्ट्स जानते हैं। खाली पेट चाय और कॉफी पीने से स्टमक एसिड बढ़ जाता है, जिससे एसिडिटी, गैस और डाइजेशन प्रॉब्लम्स पक्की हो जाती हैं। रिसर्च बताती है कि खाली पेट कैफीन लेने से कॉर्टिसोल लेवल अचानक स्पाइक करता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन सुबह सुबह ही बढ़ जाता है। इसका मतलब ज्यादा चिड़चिड़ापन, चिंता और रेस्टलेसनेस। शॉकिंग बात यह है कि रोज एम्प्टी स्टमक चाय और कॉफी लेने वालों के शरीर में आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी धीरे धीरे कमजोर हड्डियां और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम। लंबे समय तक ऐसा करने से गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ता है। अब सोचिए, जो चीज आप दिन की शुरुआत में फ्रेशनेस के लिए ले रहे हैं, वही आपके डाइजेशन, नर्व्स और बोन्स की दुश्मन बन रही है। अगर सच में सेहत चाहिए
तो सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी, लेमन वाटर या सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू कीजिए। चाय और कॉफी का मजा लीजिए, लेकिन कभी भी खाली पेट नहीं। सदा प्रसन्न रहें आप, साथ हो आपके अपने, और इस जीवन में आपके पूरे हों सब सपने। भाई और बहनों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि आपके सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं। उसमें बहुत बड़ी एक बाधा ये है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति ही नहीं लगाते हैं। देखिए, जब आप कहीं जॉब करते हैं तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं और टारगेट पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब अपने सपने की बात आती है तो आप उसे कल पर टालते रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, तो सपने कहाँ से पूरे होंगे। तो इस बात का आपको विचार करना है। जितना आप दूसरे के लिए कार्य करने में और कभी कभी सेवा में इतनी शक्ति लगाते हैं, उतनी ही शक्ति आप अपने सपने को पूरा करने के लिए भी लगाएं। देखिए, गुण तो आप में है ही है, अब वो गुण आप किसी और के लिए लगा रहे हैं। बस उस गुण को आप अपने लिए लगा दें और जी चाहते हुए, मन भाते हुए अपने जीवन को पालें, सपने को पालें। यही है हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चे चाहते हैं कि हम बातें अपने पेरेंट्स को बताएं और उनकी भी राय लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर रहता है अंदर कि अगर हमने बताया तो हमको गलत रिएक्शन मिलेगा, और उसके कारण मुझे लगता है डिसीजन ज़्यादा रॉन्ग हो जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ मैं डियर पेरेंट्स और बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप की बात, और जहाँ रिलेशनशिप होता है वहाँ पे स्नेह, प्यार, लव जो एक शक्ति है, प्रेम की एक शक्ति होती है बच्चे। और सतनाम जी, जहाँ प्रेम की एक शक्ति होती है ना, वह डर नहीं लगता है। राइट। पापा बहुत बता रहे थे कि आपने बच्चे अभी तक आपने ट्रू लव समझा नहीं है। ठीक है, आपने ट्रू लव नहीं समझा तो हमको समझ में आना चाहिए ना व्हाट इज ट्रू लव। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते बच्चे। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ ट्रू लव इज इट विल गिव मी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उस प्रेम से मुझे सुरक्षा की फीलिंग होती है। जैसे एक पापा रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसके साथ उसका बच्चा है, राइट। अकेला होता है तो बच्चा रोड क्रॉस करने में उसको डर लगता है, लेकिन अगर उसके पापा होंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपना हाथ पापा के हाथ में दे देगा, सुरक्षा की फीलिंग करता है। तो अगर आप बच्ची किसी लड़के से प्यार करती हो तो सुरक्षा की फीलिंग अगर आ रही है, सिर्फ आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को भी, समाज को भी, देन इट्स ट्रू लव। दैट इज अ बैरोमीटर ऑफ अ ट्रू लव। सेकंड जो होता है, प्रेम तभी कहा जा सकता है व्हेन इट इज अनकंडीशनल, निस्वार्थ स्नेह, विदाउट एनी कंडीशंस। तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं, बताइए निस्वार्थ प्रेम किसको कहते हैं। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर 2 प्रेम इस संसार में निस्वार्थ है, एक है ईश्वर का स्नेह और दूसरा है माँ का स्नेह, राइट। लेकिन कभी कभी मैं माँ से पूछता हूं, राइट, इज मदर्स लव ऑलवेज अनकंडीशनल? सोचना पड़ेगा। क्या हम ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारा ध्यान रखें? अगर हम ये भी सोच रहे हैं, so we have to question ourselves. Papa's love, whether it's always unconditional. एक पापा कहता है, बच्ची आप जिससे शादी करना है करो, लेकिन आपके पापा आपके साथ हमेशा रहेंगे। सर, अगर आप ये डायलॉग बोल सकते थे, अगर एक पापा ने ये डायलॉग बोला, ठीक है, हम डिसीजन वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप जो करते हो पापा हमेशा आपके साथ रहेगा। That is an unconditional love. फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिससे आपको हमेशा समझ में आएगा। जैसे आपके एक गिलास पानी होता है, उसमें आपने 1 स्पून शक्कर डाला, मिठास होती है, राइट। आप हो, पापा हो, आपके भाई बहन है, चारों ने 1-1 स्पून डाला, उसकी मिठास कितनी बढ़ती है? बिकॉज ऑल ऑफ यू लव ईच अदर। नाउ सपोज यू आर ब्रिंगिंग योर बॉयफ्रेंड इनटू द फैमिली, ही इज कमिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। अगर वो 1 स्पून शक्कर और डालेगा तो बताइए आपका वो जो पानी है उसकी मिठास बढ़ेगी या कम होगी? किसी एक व्यक्ति के जीवन में आने से अगर मिठास बढ़ती है, देन इट इज ट्रू लव। किसी के आने से अगर कड़वाहट आ रही है तो यू हैव टू सिट डाउन, डिस्कस,
और वो मिठास को बढ़ाने के पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये कम्युनिकेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी है जादूगर की, जिसमें उस जादूगर की जान को एक तोते में डाला हुआ था। तोते की गर्दन घुमाओ तो जादूगर की गर्दन घूम जाती थी, तोते की बाह को मरोड़ो तो जादूगर की बाह मुड़ जाती थी। भाई और बहनों, ये कहानी इस दौर में ज़्यादातर लोगों की है, बस तोते बदल गए हैं। किसी ने अपनी जान को पैसे में डाल दिया है, किसी ने अपनी जान को किसी वस्तु में डाल दिया है, किसी ने अपनी जान को किसी व्यक्ति में डाल दिया है। बस वहाँ कुछ होता है तो इधर भी दुख होता है। इसलिए भाई और बहनों, अपनी जान को कभी किसी में मत डालना। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि अपने प्यार को, अगर अपने प्राणों को डालना है तो ईश्वर में डालो। किसी और में डाला तो दुख होगा, लेकिन यदि परमात्मा में डाला तो उस जैसा सुख दूजा नहीं। और यदि कहीं गलती से डल गया हो तो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से आप उसे निकालना और बहुत सुखमय अपना जीवन बनाना। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमसे आज क्या गुहे बात कहता है। कहते हैं एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है और वो समान भी होता है और विरोध में भी होता है। जब दुनिया में हम चलते हैं तो कर्म तो होता ही है। एक जगह अर्थात हमारे जीवन के समझो दो तट है। जीवन एक नदी है, इसके दो तट है। एक तरफ है पाप कर्म, एक तरफ है पुण्य कर्म। हमें इसके अंदर बैलेंस बना के चलना है। बहुत बहुत छोटा सा रास्ता है जीवन। इस तरफ चले जाएंगे तो पाप हो जाएगा, इस तरफ चले जाएंगे तो किसी के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। पुण्य कर्म का भी तो हिसाब किताब बनता है। लेकिन इन दोनों कर्मों से जागरूक होके हमें समत्व भाव से कर्म करने की आदत डालनी है। यही तो गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, है ना। समत्व भाव से हम कर्म करें, ना इधर ना इधर। कहते हैं ना, इधर जाए तो शेर है, इधर जाए तो बहुत गहराई है। कहीं ना हमें गिरना है, ना कहीं हमें धक्का खाना है, ना किसी के साथ नया संबंध बनाना है, ना किसी के साथ हमें द्वेष रखना है। ऐसी समत्व भावना से चलने की आदत बनाना, यही तो योग है। इसलिए जितना हम शारीरिक एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, उतना अगर हम मन की सोच और नित्य जीवन के कर्म पर ध्यान दें तो हमारा जीवन संवर जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा। भाई और बहनों, ये जग स्वर्ग हो जाएगा यदि हम अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाएं, मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेवारियों को हम पूरा करें। इसी तरह आप आगे चलते रहें मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमारा भी आपसे विदाई लेकर चलने का समय आ गया है। और सदा ही हम आपसे मिलते हैं तो हम आपको रोशनी की बात करते हैं, रोशनी को अपने दामन में भर के आपके लिए लाते हैं और रोशनी की बात सुनाते हैं। और जो दुनिया में अज्ञान के पर्दों को, अंधेरों के पर्दों को उठाते हैं, वो रोशनी के साथ रोशनी हो जाते हैं। और आपके लिए स्वर्ग जैसे जीवन की बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदाई लेते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। ओम शांति, नमस्कार।